एक और श्रम कर लो। आओ पकड़ो हमें। इतना भगा कर मानव, तूने हमारी भूख और बढ़ा दी है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा। ये सब वही निर्दोष लोग हैं दानव, जिन्हें तुम अपना भोजन बनाते आए हो। अब ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आए। तुम सबने क्या सोचा कि अग्नि मुझे मिटा देगी? आज भूखा नहीं जाऊंगा, मैं सबको मिटा दूंगा आज। अवश्य उस दानव और कविता में कोई ना कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है, और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। एक पत्नी की करुण विलाप सुनकर भूखी माता ने स्वयं मुझे महाराज को श्राप से मुक्त कराने का उपाय बताया। तो क्या है वो मार्ग? भूखी माता ने बताया था कि यदि कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से महाराज के दानव रूप के सामने स्वयं को समर्पित करते तो उसका भक्षण करके महाराज का श्राप दूर हो जाएगा। प्रजा की रक्षा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता बेटा। हम इनकी रक्षा करेंगे, हम देंगे अपना जीवन। रक्षा करो, रक्षा करो। ठहर जाइए। आपने मुझे बचा तो लिया, किंतु मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का मैं क्या करूं। मेरे मंगल दोष का हल तब होगा जब मेरा विवाह किसी ऐसे मनुष्य से हो जो जीवित ही ना हो। बेताल, तुमने मुझसे विवाह करके तुमने मुझे अपने जीवन में एक स्थान दिया है। अब मेरा उपदेश ही तुम्हारा उपदेश होगा, और मेरा उपदेश है कि तुम अपने मित्र विक्रम का अंत कर दो। बेटा तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? हमें दूर जाना है, आगे बढ़ो। ये तेरी अंतिम यात्रा है विक्रम। आखिरी बार संसार को जी भर के देख ले। तुम हमारे मित्र हो बेताल, तुम चाह कर भी हमारा अहित नहीं कर सकते। किंतु अब मैं तेरा मित्र नहीं, तेरी मृत्यु हूं विक्रम। बेताल बेताल को तो वश में कर लिया, अब विक्रम को वश में करना होगा। इससे पहले कि बेताल नकारात्मक शक्तियों के रंग में रंग कर अपना अस्तित्व ही भूल जाए, हमें सिंदूरा माता तक पहुंचना होगा। ठहरो। तुम्हारी मृत्यु को मैंने जागृत कर दिया। अब तुम और तुम्हारी देवी सिंदूरी कुछ नहीं कर पाएगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 32 पुतलियों को धारण किया है मैंने। इस संसार के मनुष्य के भावों की, सभी देवियों की शक्ति अब भद्रकाल के पास है। ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? जिस भद्रकाल के विरुद्ध तुम पिछले 1100 वर्षों से लड़ते चले आ रहे हो, आज उसी के कारण अपना तर्पण कर रहे हो तुम। भद्रकाल ने सभी 32 पुतलियों की नकारात्मक शक्ति को धारण कर लिया है। हमारे पास कोई बात शेष नहीं बचा। मुझे तर्पण करना होगा, इस संसार से जाना होगा विक्रम। आओ राजन, 32 पुतलियों से सुशोभित इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। आइए महाराज। ये सिंहासन न्याय, सत्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस पर केवल वही विराजमान हो सकता है जिसमें तुम्हारे समान सभी भाव और 32 गुण उपस्थित हों।
आओ राजन, सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। राजन, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था, मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हें संसार का सबसे न्यायप्रिय राजा बनाऊंगा। और आज तुम्हें सिंहासन बत्तीसी पर बिठाने के बाद मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आज्ञा दो राजा। बेताल, ये हमने तुमसे सीखा है मित्र कि संसार में बड़ी से बड़ी लड़ाई भी सरल हो जाती है यदि तुम जैसा कोई मित्र साथ हो। हाँ बेताल जी, जैसे अब तक आप हमारे साथ थे, वैसे आगे भी हम चाहते कि आप हमारे साथ रहे और पूरे संसार का कल्याण करें। उज्जैनी छोड़ के जाने की इच्छा मुझे भी नहीं हो रही है महारानी, किंतु भद्रकाल का अंत हो चुका है। मेरा मित्र सिंहासन बत्तीसी पर विराजमान हो गया, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। बेताल, हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते बेताल, किंतु तुम चाहे भले ही चले जाओ, तुम सदैव हमारे हृदय में रहोगे और तुम्हारा ज्ञान सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा मित्र। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ था। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। चलो उठाओ उसे, जल्दी गाड़ी में डालो। हमने मिस्सी बिटिया का अपहरण। स्टॉप इट आई सेड। लेकिन सर, जस्ट शट अप आई सेड। आप अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, कभी कभी मेरे गाँव चली जाती हूँ। तुम भूल गई हो कि हमें ना बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने चुना है। वैसे एक बात हम तुम्हें बता दे बहू, कि हम भी अपने टाइम के सिंगर थे। अगर तुम इतनी अच्छी सिंगर हो ना, तो तुम वो पप्पी लहरी के सामने गाए दो। का पता बुढ़ापे में तुम्हारी किस्मत चमक जाए अम्मा। इसका मतलब है तू हमको चैलेंज कर रही है? ना ना अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अगर तुम चैलेंज मान रही ना, तो चैलेंज ही सही। ठीक है, फिर ले लियो चैलेंज। हम भी देखते हैं कि जा घर में कौन अच्छो गातो है। ये बात जो है, बैल और तुम अगर पानी में अपना शादी का सालगिरह मनाओगे तो संतान सुख का प्राप्ति होगा और तुम्हारा गोद भर जाएगा बिटिया। क्या बात करी है? यदि वो पानी के जहाज पर गई और माँ बनी तो तू टें बोल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा?
इस जन्म तू टें बोल जाएगा और अगला जन्म तू उसकी कोख से मुन्ना बन के जन्म लेगा। चलो अब तेरी